बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statements do not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? Option A है आपका, energy of the electrons in the orbits are quantized. Option B, the electrons in the orbit nearest the nucleus has the lowest energy. Option C, electrons revolve in different orbits around the nucleus. Option D, the position and velocity of electrons in the orbit cannot be determined simultaneously. तो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। की कॉन्सेप्ट क्या है? बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल प्रपोज किया था, उसके जो ड्रॉबैक्स थे, जो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसी को ओवरकम करने के लिए बोर ने एक मॉडल दिया जो मेनली हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रख के प्रपोज किया गया था, और उसको ही बोलते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। इसके कुछ पोस्टलेट्स हैं, हम उस पोस्टलेट्स को समझते हैं और फिर हम अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। हम इसके जो पोस्टलेट्स हैं उनको देखते हैं। पहला जो पोस्टलेट था बोर मॉडल का, वो क्या था कि जो एटम है, एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स या डिफरेंट शेल्स में मूवमेंट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन इनमें मूवमेंट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जो एनर्जी है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसकी सबसे कम होती है। देन उससे ये सबसे छोटी एनर्जी रखता है। उसके बाद 2 वाले की एनर्जी ऑर्डर होता है, देन 3, एंड ये इस टाइप से बढ़ता जाता है। तो मतलब आपके पास जो एनर्जी लेवल है वो न्यूक्लियस से दूर होने पे बढ़ता चला जाता है। ये किसने बताया था? और बोर ने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जब अपने ही ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं तो वो किसी भी, उनकी जो एनर्जी होती है क्वांटाइज्ड मीन्स फिक्स होती है। वो सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट तब करते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं। तो ये उनका पहला पोस्टलेट था। सेकंड जो था, उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला था -312/n² किलो जूल पर मोल। इसकी हेल्प से हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड जो था, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दिया था। जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू उन्होंने बताई थी NH/2π के इक्वल होता है। फोर्थ जो पोस्टलेट था उनका, वो क्या था कि हम किसी भी एटम की जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है उनकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था A0n²। फिफ्थ जो उनका था, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, और वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? Vn = V0 Z² × Z/n। और लास्ट जो था, उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी है वो एमिट या एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, और वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट कर सकता है वो हम उन स्टेशनरी ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बोर के कुछ पोस्टलेट्स थे। हम इसमें चेक कर लेते हैं। पहला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। ये उन्होंने बताया था कि एनर्जी फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो फिक्स्ड रहती है, क्वांटाइज्ड होती है। सेकंड था, द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी। ये भी हमने चेक कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लोएस्ट होता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। यस, ये भी हम चेक कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट है, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये गलत है। ये एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये बोर ने नहीं दिया था। ये एक नया अलग थ्योरी है जो हाइजेनबर्ग ने दिया था कि पोजीशन और वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन की एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी जो है वहाँ पे वो बोर हाइड्रोजन एटम का पार्ट नहीं है। सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।